हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है और क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड पोयम में द लेबरनम टॉप पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कंपोज किया था टेड ह्यूज महोदय ने। चूंकि पिछले वीडियो में आपने उस पोयम को लाइन टू लाइन पढ़ा था, आज हम लोग उसके शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत पोयम द लेबरनम टॉप में बुक में कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आओ हम लोग उस 5 क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछने का और जवाब में क्या क्या बताने का प्रयास टेड ह्यूज महोदय ने किया है। तो पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप पांचों देख लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पांचों क्वेश्चन को देख लिया, इमेज में नोट भी कर लिया होगा। अब आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। आप कविता के प्रारंभ में और एंड में क्या नोटिस करते हो। तो पहले आप समझ लो बच्चों कि पहले जैसे ही पोयम आपको प्रारंभ होती है तो चारों तरफ केवल नीरवता, निस्तब्धता, शांति रहती है, यानी साइलेंस एंड स्टिलनेस चारों तरफ रहता है लेबरनम टॉप के ऊपर। लेकिन जब पोयम का एंड होता है तो पूरे पेड़ जैसे हिलते हैं, चारों तरफ चहचहाहट होती है, वो साइलेंस और वो स्टिलनेस खो चुकी होती है। यानी पोयम के प्रारंभ में लेबरनम टॉप पर शांति रहती है और पोयम के अंत में शांति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। चारों तरफ कोलाहल ही कोलाहल होता है, क्योंकि उस गोल्ड फिंच के बच्चों की आवाज, गोल्ड फिंच की आवाज चारों तरफ गूंजती है। लिखोगे कैसे बच्चों? बहुत आसान तरीके से आप लिखो। क्वेश्चन आप देखते रहना तो आपको समझ में आएगा क्या है कि द पोयम स्टार्ट्स विथ साइलेंस एंड स्टिलनेस द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री। एक पक्ष हो गया, एंड करो इसको। द पोयम एंड्स विथ द सिंकिंग ऑफ द ट्री इनटू ओल्ड साइलेंस एंड स्टिलनेस है। ठीक है बच्चों, पहला समझ में आया आपको कि पहला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में दिया है टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है। तो आपने पढ़ा है कि बर्ड का मूवमेंट यानी गोल्ड फिंच का मूवमेंट लिजार्ड से किया गया है। फिर उसमें एक क्वेश्चन और दिया है, What is the basis for the comparison? इस कंपैरिजन का आधार क्या है। तो दो क्वेश्चन पूछा है कि बर्ड का टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, बर्ड की तुलना किससे की गई है और उस तुलना का आधार क्या है। तो दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो दोनों को पहले अलग अलग कर लो। द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच जानते हो छोटी सी चिड़िया है, कहां पर बैठती है, उस लेबरनम टॉप पर, अमलतास के पेड़ पर बैठती है, जिसके बीज चारों तरफ बिखरे रहते हैं, बीज जहरीले भी होते हैं, इसलिए वहां कोई हलचल नहीं होती है। तो द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड दैट ऑफ लिजार्ड। याद रखिएगा, द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड दैट ऑफ लिजार्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछता है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। कंपैरिजन का आधार क्या है, यानी बोथ है, बोथ मींस कौन, गोल्डफिंच और लिजार्ड है। बोथ आर स्मूथ, बोथ आर शाइनी, अलर्ट एंड एब्रप्ट। तो आपके बुक में कौन से 4 शब्द दिए गए हैं, स्मूथनेस भी है, शाइनी है, अलर्ट है और एब्रप्ट है। तो ये 4 क्वालिटी गोल्ड फिंच में भी है और यही 4 क्वालिटी लिजार्ड में भी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट।
क्वेश्चन में से ही आप भाव लो कि द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। इंजन को मतलब आप जानते हो कि इंजन क्या होता है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा देने वाला जो स्रोत होता है वो इंजन होता है। यानी द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन एनी मशीन। द इंजन स्टार्ट्स द मशीन, ये आप तो जानते हो कि एवरी इंजन स्टार्ट्स बाय मशीन। The poet compares the young one to the engine of the bird's family. She feeds her young ones in the same way as an engine is stoked with fuel or coal. As without engine, a machine cannot work in the same way. Without a bird, her family cannot survive. इतना समझ में है आपको? फिर आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। What do you like most about the poem? आप इस पोयम में कौन सी चीज को पसंद करते हो? तो मुझे जहां तक लगता है कि इस पोयम को पसंद करने के दो रीजन हैं। एक तो इसका पोएटिक डिस्क्रिप्शन मुझे बहुत पसंद आता है, और दूसरा इट्स इमेजरी, यानी इसका जो इमेजिनेशन, इसकी जो कल्पना है, ये मुझे बहुत पसंद आती है। यानी कह सकते हैं कि आई लाइक मोस्ट द पोएटिक डिस्क्रिप्शन एंड इट्स इमेजरी। एक्चुअली प्यारे बच्चों, द पोएट बिल्ड्स अप ए लवली सीन यूजिंग ए मिनिमम वर्ड्स। बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके अच्छी अच्छी सीन को क्रिएट किया है। दूसरा उसमें आप जोड़ सकते हो, देयर इज म्यूजिक इन साउंड वर्ड, दैट इज व्हाई वी लाइक दिस पोएट लैबरनम टापे मोस्ट। अब देखो जरा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? यानी यहां क्वेश्चन पूछ रहा है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क है, उसके चेहरे पर जो बार बने, बार माने पतली पतली लाइनें, आप लोग फॉर्म वॉर्म भरते हो तो उसमें देखो बार कोड आता होगा ना, तो उसी को बर्ड फेस कहते हैं। आप गूगल पर जब आप गोल्ड फिंच का इमेज देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से येलो येलो कलर की पक्षी रहती है, सर पर काले काले स्ट्रिप्स बने रहते हैं। वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि उसका बार जो फेस है वो उसका एक प्रकार से आइडेंटिटी मास्क है, डिफाइन करो। तो बनाओ कैसे कि द गोल्ड फिंच हैज कलर स्ट्रिप्स अक्रॉस हर हेड, इट लुक्स लाइक ए मास्क एंड इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके किताब में हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन और बनाना चाह रहा हूं इस बुक, इस पोयम से, जरा देखो तो उसे। अब पोयम के बेस पर 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं। व्हाई इज द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री साइलेंट? लेबरनम ट्री का जो टॉप है वो साइलेंट क्यों है? तो वास्तव में उसकी शांति का कारण है कि वहां पर कोई चिड़िया नहीं है, और इसीलिए चिड़ियों की अनुपस्थिति में वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है उस टॉप पर, इसीलिए लेबरनम टॉप साइलेंट है। तो बनाओगे क्या? द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री इज साइलेंट बिकॉज द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग देयर, इन देयर अब्सेंस there is no activity at the top of the laburnum tree. That is why the poet calls that the top of the laburnum tree is very silent. Next आप देख सकते हो, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, why does the laburnum tree trembles? laburnum tree trembles क्यों करता है, कांपता क्यों है? इसलिए कांपता है क्योंकि जब वो गोल्डफिंच वहां आती है तो वहां पर चिड़िया, गोल्डफिंच सबकी आवाजें, पंखों की फड़फड़ाहट, चहचहाहट, ये सब होती है।
इसीलिए पेड़ हिलता है। तो बनेगा क्या? द लेबरनम ट्री ट्रिम्बल्स विथ द चिटरिंग, ट्विटरिंग, ट्रिलिंग एंड फ्लैटरिंग ऑफ द गोल्ड फिंच एंड इट्स यंग वंस। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें बच्चों। अगला एक क्वेश्चन और बनता है इसका कि हम लोग क्या बना सकते हैं। What happens when goldfinch goes inside the tree? क्वेश्चन समझो, क्या होता है जब गोल्डफिंच पेड़ के भीतर जाती है? तो आपको मालूम है जब गोल्डफिंच अपने घोंसले के भीतर जाती है तो जितने भी उसके बच्चे हैं, किसके? गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं बड़े ही खुश हो जाते हैं, वे चहचहाने वाली आवाज उत्पन्न करते हैं, क्विरिंग मूवमेंट हो जाता है, ट्रिलिंग हो जाता है, फ्लैपिंग ऑफ द बर्ड्स, यानी ढेर सारे पंखों की फड़फड़ाहट आ जाती है। यानी कह सकते हैं कि पूरे अमलतास के पेड़ पर, लेबनम टॉप पर केवल खुशहाली हो जाती है, चहचहाट हो जाती है। तो बनाओगे क्या? When the goldfinch goes to her nest which is inside of the laburnum tree, her young ones are very happy to see her mother. They produce twittering sound and involuntary querying movement and trilling. That is why we can say that there is a lot of sound on the top of the laburnum tree. तो ये है प्यारे बच्चों आपका 8 क्वेश्चन। अब इन 8 क्वेश्चन को आप लिखिए, पढ़िए, और जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग इस पर फिर एक बार डिस्कस करेंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।